kids, today we will be studying mathematics. आज हम mathematics पढ़ेंगे बच्चों. So what have we done in the previous class? In previous class we have completed exercise 8.2 and exercise 8.3. पिछली क्लास में हमने exercise 8.2 और 8.3 कंप्लीट करा था, जिसमें हमने सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन फैक्ट या डिवीजन फैक्ट कैसे बनाते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं. आज हम हमारा नया चैप्टर नंबर 9 फ्रैक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो बच्चों फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का पहले मतलब समझ लीजिए. फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा. अब कौन सा हिस्सा, कैसा हिस्सा, इस बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है. अ कंप्लीट और फुल ऑब्जेक्ट इज अ होल. अगर कोई चीज़ पूरी है, जैसे कि केक पूरा है, तो इसे होल कहेंगे. क्या कहेंगे? WHOLE होल. WHOLE होल मतलब गड्ढा वाला नहीं. WHO होल मतलब पूरा. अगर कोई चीज़ फुल है तो उसे कहते हैं होल. अब जैसे उसके मैंने पीसेस कर दिए, उसको बांट दिया, उसके टुकड़े कर दिए, उसके हिस्से कर दिए, तो उसे कहते हैं फ्रैक्शंस. इन सब उसे कहते हैं पार्ट्स या फ्रैक्शंस. तो इस चैप्टर में आप पार्ट्स के बारे में और फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब जैसे ये एक केक है, अब इस केक को कैसे दो पार्ट में बराबर डिवाइड कर दिया, तो अब यहाँ पर हर एक पार्ट का एक फ्रैक्शन होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. जो हैज़ अ होल केक, जो के पास एक पूरा केक है, ही डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. वह उसे दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है. ईच इक्वल पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. हर बराबर हिस्सा फ्रैक्शन कहलाता है. अगर वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 क्या 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, या 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वह डिपेंड करता है कि वह कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. पर अगर वह पार्ट्स में तोड़ रहा है तो एक हिस्से को हम फ्रैक्शन बोलते हैं. अब फ्रैक्शन का भी एक नंबर होता है. अब ऐसा तो नहीं कहेंगे हाफ को भी अगर हम देखें कि आधे केक को भी हम फ्रैक्शन बोल रहे हैं, अगर 3 पीसेस करें तो भी फ्रैक्शन बोल रहे हैं. फ्रैक्शन का मतलब तो हिस्सा होता है, पर कौन सा हिस्सा? तो हर एक हिस्से का जो अलग अलग रहते हैं, जैसे यह 3 हिस्से करे तो इनकी साइज अलग है, यह 2 हिस्से करे तो इनकी साइज अलग है. तो इन सभी के नंबर्स भी अलग अलग होते हैं, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले फ्रैक्शन एज अ होल तो हमने पढ़ लिया, यह पूरा है. अब यहां से हम पढ़ने वाले हैं हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रैक्शंस ऑफ अ होल. एक पूरे का फ्रैक्शन क्या होता है, अगर हम ब्रेक करते जाएंगे तो फ्रैक्शन कैसे डिवाइड हो जाएगा. पहला फ्रैक्शन होता है बच्चों हाफ. HALF. हाफ का मतलब होता है आधा. आप यह वर्ड पहले भी सुन चुके होंगे. हाफ का मतलब होता है आधा. When an object is divided into 2 equal parts. जब एक ऑब्जेक्ट को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करा जाए तो एक हिस्से को हाफ कहते हैं. एक हिस्से को क्या कहते हैं? हाफ कहते हैं. अब यहाँ पर क्या लिखा है? 1 एक स्लीपिंग लाइन बनी हुई है, फिर नीचे लिखा है 2. इसे कहते हैं 1/2. 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों? ईच पार्ट इज 1/2 ऑफ द होल. हर पार्ट जो है वह पूरे का हाफ होता है. अगर मैंने कहा इस पार्ट का फ्रैक्शन बताओ, पूरा तो 1 है. अगर एक केक है तो पूरा तो वह 1 है, मतलब पूरा फुल केक है, वो होल है. पर एक का हिस्सा पूछना है तो हम कैसे लिखते हैं? जितने हिस्से कुल मिलाकर अपने करे हैं उसको आप लाइन के नीचे लिख दोगे, और जितने हिस्से की आप बात कर रहे हो उसे आप ऊपर लिख दोगे. आप एक हिस्से की बात कर रहे हो ना, तो 1 को आप लिख दोगे ऊपर. और कुल मिलाकर कितने हिस्से करे हैं आपने इस केक के? 2. तो एक जो है उस केक का पीस, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2. 1/2. यह एक स्लीपिंग लाइन होती है जो कि बाय या अपॉन के नाम से हम इसे रीड करते हैं. 1/2 या 1/2. 1/2 इज रिटन एज 1/2. 1/2 को इस तरह से लिखा जाता है. इसके बारे में आपको फिर एक बार और समझाऊंगा. अभी पहले आगे बढ़ते हैं. 1/3. अब 1/3 क्या होता है बच्चों? 1/3. थर्ड. 1/3 क्या होता है? अब बच्चों 3 के नाम से ही समझ में आ पा रहा होगा कि इसमें हम केक के या किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 हिस्से करेंगे. यहाँ पे कितने हिस्से कर दिए? बराबर बराबर होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं कि एक छोटा करा 2 बड़े कर दिए, नहीं. 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. जब एक ऑब्जेक्ट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा जाता है, ईच पार्ट इज 1/3 ऑफ द होल. हर पार्ट को पूरे का 1/3 कहा जाता है. यह भी 1/3 है, यह भी 1/3 है, और यह भी 1/3 है. यह इसका हिस्सा है, मतलब यह पूरे का 1/3 हिस्सा है. 1/3 है, 1/3 है. तो इस केक का अगर हम आपसे फ्रैक्शन पूछ रहे हैं एक पीस का, तो वो 1/3 होगा. अब यह कैसे हुआ? सेम पहले जैसे
कि कुल मिलाकर आपने पार्ट्स कितने करे, आपने कहा सर मैंने 3 पार्ट्स कर दिए हैं, 3 बराबर हिस्से कर दिए हैं, तो 3 को आप नीचे लिखेंगे और इसके बाद हम कहेंगे कितने पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, एक पार्ट की बात कर रहा हूं, तो एक पार्ट की बात कर रहा हूं तो 1 हम ऊपर लिख देंगे। तो 1 पीस जो है 1 पीस का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3, 1/3 इज रिटन एज 1/3, 1/3 को 1/3 लिखा जाता है। नेक्स्ट 1/4, वेरी सिंपल, 1/4 क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3 1/3, 1/4 1/4, वेरी इजी। क्यों, अब हम क्या करेंगे, इस केक के पीस, केक जो है हमारा, इसके 4 इक्वल पीसेस करेंगे। कितने इक्वल पीसेस करेंगे, 1 2 3 4 इक्वल पीसेस करेंगे। और एक पीस का अगर फ्रैक्शन पूछा कि एक पीस का हिस्सा क्या है आखिरकार इस केक में, तो हम कहेंगे कुल मिलाकर 4 पार्ट्स करे हैं और बात हम सिर्फ एक पीस की कर रहे हैं, 1 पीस की कर रहे हैं। सो 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1 पीस को मानो 1 पीस लेंगे हम 4 में से। अगर एक केक है तो उसके 4 पीसेस करेंगे तो एक पीस का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। अब इसे रीड कैसे करते हैं, 1/4 को हम 1/4 भी कहते हैं, 1/3 को हम 1/3 भी कहते हैं, 1/2 को हम 1/2 या सिर्फ हाफ भी कहते हैं। Each part is 1/4 of the whole or a quarter. हर पार्ट को 1/4 कहा जाता है और 1/4 के लिए एक स्पेशल वर्ड होता है जिसे कहते हैं क्वार्टर, QUARTER। क्वार्टर का मतलब भी 1/4 ही होता है। दोनों का मतलब एक ही है, भिन्न नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। क्वार्टर मतलब 1/4 और 1/4 को लिखा कैसे जाता है, 1/4। 1/4 मतलब 1 पीस सिलेक्टेड आउट ऑफ 4, 4 में से एक। 1/4 मतलब 4 में से एक। 1/3 मतलब 3 में से एक। 1/2 मतलब 2 में से 1। वेरी इजी। 1/2 मीन्स व्हाट, 1 आउट ऑफ 2 पीसेस में से 1 पीस। 1/3 मतलब क्या होता है, 3 पीसेस में से एक पीस सिलेक्ट करना। 1/4 क्या होता है, 4 पीसेस में से एक पीस सिलेक्ट करना। 4 पीस करे, उसमें से एक सिलेक्ट कर लिया तो उस एक पीस का जो है फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ा सा अलग बात हो गई, यहाँ पे 3/4 आ गया। अब हर जगह आप देखेंगे हाफ में एस नहीं है, 1/3 में एस नहीं है, 1/4 में एस नहीं है, पर 3/4 है, एस है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 की बात हो रही थी। अब यहाँ पर 3 आ गए, 3 आ गए हैं तो प्लूरल आ गए हैं, एक से ज्यादा मतलब एस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3/4 कहलाता है। अब 3/4 क्या होगा बच्चों, हमने कहा 3/4 को पहले लिखते कैसे वह समझते। 3 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड 3/4 और 3/4। अगर हमें 3 आउट ऑफ 4, अगर 4 बराबर पीसेस करे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स करे हैं और 3 को हम मान रहे हैं, 3 को हम ले रहे हैं, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 3/4। अब यहाँ पे बच्चों आप फ्रैक्शन को देख के यह समझ पा रहे होंगे, मैं इतनी देर से आपको यही बता रहा हूँ। कुल मिला के मैंने इस केक के कितने पार्ट्स करे, 4, और मैंने ले कितने लिए, कितने की मैं बात कर रहा हूँ, 3 पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो इसे लिखूंगा कैसे, 3/4। अब यहां पर आप 3/4 कैसे समझ पाएंगे बच्चों, यह एक केक है, यह 1 पार्ट है, यह 2 पार्ट है, यह 3 पार्ट है और यह 4, 1 2 3 4 ऐसे बराबर पार्ट है। अब पर मैंने इस पूरे हिस्से को एक साथ लिया, यहां पर मैंने कितने पार्ट्स ले लिए हैं, 1 2 3। 1 पार्ट मैंने अलग कर दिया, पर अब मैंने यहां पर 4 बराबर पीसेस में थे, कितने पीसेस मैंने ले लिए हैं, 1 2 3 पीसेस ले लिए हैं। तो यहां पर मैं कहूंगा ये जो बड़ा वाला पीस है इसे कहा जाएगा, इसके फ्रैक्शन को कहा जाएगा 3/4। 3/4 भी कहा जा सकता है, 3/4 एस भी आएगा क्योंकि 3 पीसेस ले रहे हैं आउट ऑफ 4। 3 आउट ऑफ 4, 4 में से 3, 4 में से 3 मतलब 3/4, 3/4, 3/4, इसे 3/4 कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर 4 पीसेस में से 3 पीस सिलेक्ट कर लोगे तो उसे 3/4 कहेंगे। 4 पीस में से 1 पीस सिलेक्ट कर लोगे तो उसे 1/4 कहेंगे। 3 पीसेस में से 1 पीस सिलेक्ट कर लोगे 1 आउट ऑफ 3 तो इसे 1/3 कहेंगे, एंड 1 आउट ऑफ 2 इसे हम हाफ कहेंगे। तो बच्चों ये बात हो गई हमारे फ्रैक्शंस की। हमें 4 फ्रैक्शंस पढ़ना है इस क्लास में, हाफ, 1/3, 1/4, 3/4, एस भी है। हाफ मीन्स एक, अगर पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्ट के 2 इक्वल पीसेस करेंगे तो एक पार्ट को हाफ कहते हैं, 1/2, 1/2। 1/2 को क्या कहते हैं, 1/2। नेक्स्ट, अगर एक पूरे पीस, एक किसी ऑब्जेक्ट के हम 3 इक्वल पीसेस करेंगे, 3, तो 1 पीस को कहते हैं 1/3। 1 पीस का फ्रैक्शन होता है 1/3, उसे लिखा जाता है 1
3/3 1/3। ऐसे ही अगर एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट के 4 इक्वल पीसेस करते हैं तो 1 पीस को 1/4 कहा जाता है, 1/4 या क्वार्टर भी कहा जाता है, 1/4 भी कहा जाता है। ऐसे ही अगर एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट के 4 इक्वल पीसेस करेंगे और उसमें से 3 पीसेस को एक साथ ले लेंगे, 3 पीसेस को एक साथ ले लेंगे तो उसका फ्रैक्शन हो जाएगा, उतने पार्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4, 3/4। 3/4 मतलब 3/4, 1/4, 1/3, 1/2, 2 में से 1, 3 में से 1, 4 में से 1, 4 में से 3, 4 इक्वल पीसेस करो, 3 पीसेस निकाल लो तो 3/1, 3/4, 3/4, 4 में से 3। तो इस तरह से ये 4 फ्रैक्शंस जो थे ये हमने पढ़ लिए। अब इससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज जो दी हुई है इसे कंप्लीट करते हैं और नोटबुक में फिर आपको एक छोटा सा मैं एक सेक्शन कंप्लीट करवाऊंगा जिसे आपको अपनी नोटबुक में करना रहेगा, फिर उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। कलर 1/2 ऑफ ईच शेप। आपको यहाँ पर हर शेप में क्या करना है, कलर 1/2, आपको हाफ कलर कर देना है। 1/2 मतलब हाफ पार्ट को कलर कर देना है, जैसे आपको पहला करके दिया हुआ है। कितने यहाँ पे जो है स्क्वायर्स थे, 1 2 स्क्वायर्स थे। 2 में से कितने पे कलर करना है, 1 पे। 1/2 हाफ पे 2 है, 2 का मतलब 2 पीसेस है, 2 पीसेस में हाफ कहेंगे तो सिर्फ एक पीस होगा। वो हाफ का मतलब होता है 1/2, 2 में से 1। यहाँ पे 2 स्क्वायर्स है, 2 में से 1 पे कलर कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट शेप पर आते हैं। सर्कल है, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। तो यहाँ पर कितने पार्ट्स हो गए, 1 और 2 पार्ट्स हो गए। अब हमें क्या करना है, कलर 1/2, 1/2 हाफ, इसे हाफ भी पढ़ते हैं, HALF हाफ। कलर हाफ ऑफ ईच शेप, आपको हर शेप का हाफ कलर करना है। तो ये आपका फुल सर्कल है, इसमें हाफ क्या क्या हो जाएगा, एक पीस जो है वह हो जाएगा हाफ। 1/2, 2 में से 1, 2 पीसेस हैं, उनमें से 1 में हमें कलर कर देना है। तो ये देखिए मैंने क्रेयॉन ले लिया है और मैंने एक हाफ में क्या कर दिया, कलर कर दिया। 1/2, 1/2 को कहते हैं 1/2, 1/2, इसे रीड करा जाता है हाफ। क्या पढ़ा जाता है, हाफ। तो 1/2 में मैंने कलर कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट आपके जो 2 शेप्स हैं इनमें से भी 1/2 में आप कलर कीजिएगा। 1/2 मतलब हाफ, हाफ का मतलब होता है 1/2। 2 पीसेस करो और 1 की बात करो तो हाफ पे कलर करना है, तो 2 पीसेस हैं, इनमें से 1 पे कलर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 पीसेस हैं, कोई से भी एक पर कलर कर लीजिएगा। लेफ्ट करें या राइट करें इससे फर्क नहीं पड़ता कौन से शेप पे कर रहे हैं, पर कलर जरूर करना है। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, कलर 1/3 ऑफ ईच शेप। 1/3 को क्या पढ़ते हैं, 1/3। क्या पढ़ते हैं इसे, 1/3। 1/2, 1/3 जो है, 1/3 का मतलब होता है 1/3, 3 में से 1। सो कलर 1/3 ऑफ ईच शेप, हर शेप का 1/3 पे कलर करना है। सो यहाँ पे 1 2 3 स्क्वायर्स थे, 3 में से 1 स्क्वायर पे कलर करा गया। यहाँ 1 2 3 ट्राइंगल्स हैं, तो 1/3 का मतलब होता है 3 में से 1 पे कलर करना है। तो एक कोई सा भी ट्राइंगल जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको ये वाला अच्छा लग रहा है या ये किसी भी एक में आपको कलर करना है, क्योंकि आपको कलर करने को कहा गया है 1/3 पे, मतलब 1/3, 3 में से 1 पे। ऐसे ही जो नेक्स्ट शेप है आपके पास, इस सर्कल के 3 इक्वल पार्ट्स करे गए हैं, तो इन 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट पे कलर करेंगे तो 1/3, 1/3 जो है वो कहलाएगा। तो ये जो आपका कलर्ड पार्ट है ये 1/3 है इस पूरे शेप का, यह पार्ट है, यह 1/3 है इस पूरे शेप का। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको 1/3 और 1/3 में कलर करना है। यहाँ पर भी 3 आपके पास जो है डायमंड से मिलता जुलता शेप है, डायमंड नहीं है, इसे हेक्सागन कहते हैं, पर यह आपको आगे आएगा। तो यहाँ पर भी आपको 3 एक जैसे शेप दिए हुए हैं। सो इन 3 शेप्स में से 1 शेप पर कलर करोगे, 1/3, तब जाके वह 1/3 कहलाएगा। तो इसमें से भी आप किसी भी एक पर जो है कलर कर लीजिएगा, मैं तो सिर्फ शेड कर दे रहा हूँ, इसमें भी आप किसी भी एक पर कलर कर लीजिएगा। सो इस तरह से आप कर लेंगे 1/3 का सेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट, कलर 1/4 ऑफ ईच शेप। 1/4 को क्या पढ़ते हैं, 1/4, 1/2, 1/3, 1/4। 1/4 को जो है आपको सब में कलर करना है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4, 4 में से 1, 1
आउट ऑफ 4, 1/4 कलर 1/4 ऑफ ईच शेप, हर शेप का 1/4 कलर करना है। सो यहाँ पर 1 2 3 4 स्क्वायर्स थे, 4 में से कितने पे कलर करा गया है 1 पर, तो इस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? अगर हम इस स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इस कलर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इस पूरे जो ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट कहें, शेप कहें, इस पूरे शेप का ये कलर्ड हिस्सा 1/4 है। क्या है? 1/4, क्योंकि 4 पार्ट्स थे पर हमने कलर सिर्फ एक में करा, तो ये कलर्ड पार्ट 1/4 कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें भी जो है आप कलर कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, 1/4 में कलर करना है, मतलब 1 आउट ऑफ 4, 4 में से 1, तो किसी भी एक में कलर कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी एक में कलर कर लीजिएगा। तो यहां पर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पार्ट। 1 आउट ऑफ 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट पे कलर करना है। सेम 1 2 3 4 स्क्वायर्स इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो अब इन 4 में से भी 1 किसी भी स्क्वायर पे कलर कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे, तो आपका फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? 1/4 कहलाएगा। सर्कल है, 4 पीसेस करे गए हैं, 1 2 3 4, किसी भी एक पीस पे कलर कर लीजिएगा तो वो 1/4 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1/4, मतलब 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट पे मैंने कलर करा है। कलर बच्चों जो आपको अच्छा लगे आप उस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर जो है कोई फिक्स्ड नहीं है कि यहाँ पे ऑरेंज ही करना है, यहाँ पे ब्लू ही करना है, यहाँ पर्पल ही करना है, यहाँ ग्रे ही करना है। कलर जो आपको अच्छा लगे आप उस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां जहां मैंने शेड करा है वहां पर भी आपको कलर करना है, आपको पेंसिल से शेडिंग नहीं करनी है। नंबर डी, कलर 3/4 ऑफ ईच शेप। अब थोड़ा सा मजेदार सवाल आ गया। अब हमें 3 आउट ऑफ 4 में से 3 पार्ट्स में कलर करना है। कितने पार्ट्स हैं देखिए स्क्वायर्स के? 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। कितने कलर करे हुए हैं? 1 2 3 पार्ट्स कलर करे गए हैं, क्योंकि 3/4 कहा है ना बच्चों, 3/4 कहा है। 3/4 का मतलब होता है 3 आउट ऑफ 4 में से 3 पार्ट्स पे कलर करना है, तो 1 2 3 पार्ट्स में कलर कर दिया। अब यहाँ पे कितने पार्ट्स दिए हैं? 1 2 3 4, फिर 4 में से 3 पार्ट्स पे कलर कर लीजिए। 4 में से 3 पार्ट पे कलर कर लेते हैं। 1 यह फर्स्ट पार्ट पे मैंने कलर करा, 2 ये सेकंड पार्ट पे मैंने कलर करा, और 3 ये थर्ड पार्ट पे मैंने कलर करा। इस वाले पे कलर लास्ट पे नहीं करना है, नहीं तो वो तो होल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हमें सिर्फ 3/4 पे कलर करना है। 3/4 का मतलब 3 आउट ऑफ 4 में से 3। ठीक है, इसी तरह 1 2 3 4 पार्ट्स यहाँ भी दिए हैं, तो 4 पार्ट्स में से किन्हीं भी 3 पार्ट्स पर 1 2 3 किन्हीं भी 3 पार्ट्स पर आप क्या करेंगे? कलर कर लेंगे। मैंने पेंसिल से खाली शेड कर दिया है। नेक्स्ट, डायमंड जो है आपका काइट जैसा शेप दिया हुआ है, इसमें आपके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4। अब इनमें से भी 4 में से किन्हीं भी 3 पर कलर कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 और 3। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, शेड द फिगर्स टू शो द गिवन फ्रैक्शन। बच्चों यह सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, ध्यान से देखिएगा। शेड द फिगर्स, फिगर को शेड करना है, तो शेडिंग के लिए आप पेंसिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो कलर भी कर सकते हैं। शेड द फिगर्स टू शो द गिवन फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शन सामने लिखे गए हैं, इन फ्रैक्शंस को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, इन जो आपके पास ड्राइंग्स हैं इनमें कलर करिए। तो बच्चों यह सवाल है और कुछ भी नहीं। यह सवाल जो आपको ऊपर 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें से अगर हमें एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछना हो तो हम कैसे पूछेंगे? हम इस तरह से पूछेंगे। कैसे? हम आपको एक ही फ्रैक्शन को बार बार रिपीट करने को नहीं कहेंगे, हम सामने फ्रैक्शन दे देंगे और आपको कहेंगे उतना पार्ट शेड करिए। अब जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट्स थे, हमें शेडिंग करने के लिए कही गई थी 1/4 को। 1/4 मतलब 1 आउट ऑफ 4 में से 1 पीस को शेड करना था, तो 1 2 3 4 में से 1 पीस को शेड कर दिया। अब यहाँ पर क्या फ्रैक्शन दिया हुआ है? 1/3, 1 आउट ऑफ 3 में से 1, तो 1 2 3 में से किसी भी 1 पार्ट को आप क्या कर लेंगे? कलर कर लेंगे या शेड कर लेंगे। तो आपका जो सवाल दिया हुआ है वह हो जाएगा कंप्लीट। किसी भी एक पार्ट को, जरूरी नहीं यही ट्राइंगल को करें, हो सकता है इसे कर ले आप, हो सकता है इसे कर ले आप, पर 1 आउट ऑफ 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट। नेक्स्ट 1/2 को पढ़ते हैं 1/2 या सिर्फ हाफ भी पढ़ते हैं, 1/2 भी पढ़ते हैं, और 1/4 को क्या बोलते हैं? क्वार्टर भी बोलते हैं, भूलना नहीं। 1/2 जो है, 1/2 का मीन्स 1 आउट ऑफ 2 में से 1 पार्ट पे कलर करना है, तो 2 पार्ट्स हैं, किसी भी एक पर जो है आप कलर कर लीजिए। मैं शेड कर दे रहा हूं, आप कलर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 1/3, 1 आउट ऑफ 3, 1/3, 1 2 3, 3 में से किसी भी वन पार्ट पे हमें क्या करना है, शेडिंग करनी है या कलर करना है। तो आप जैसे मैं यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा कलर करके शो कर दिया, तो यह पार्ट क्या कहलाएगा, कलर्ड वाला। 1/3 मतलब 1 आउट ऑफ 3, 3 में से 1 2 3 में से सिर्फ 1 पार्ट पे कलर करना है। ऐसे ही नेक्स्ट 1/4 है, 4 पार्ट्स में से 1 पे कलर कीजिएगा। और लास्ट वाला 3/4 है, 3/4 भी बोलेंगे, आखिरी में एस आता है, 3/4 नहीं बोलेंगे, 3/4 है। अब 3/4 में आपको 3 आउट ऑफ 4 पे कलर करना है। मींस 3/4 का मतलब क्या होता है, 3 आउट ऑफ 4, 4 में से 3, 1 2 3 4, 4 में से आपको 3 पार्ट्स पे कलर करना है। सो आप कोई भी 3 पार्ट्स चूज कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 और 3, और एक जो है वह मैंने छोड़ दिया। तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा कलर्ड पार्ट का, 1 2 3 आउट ऑफ 4, 3/4 जो है इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पेज नंबर 123 कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 124 पर एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हम हमारी बुक में कंप्लीट करेंगे, और फिर नोटबुक में एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है एक एक्सरसाइज मैच द कॉलम की रहेगी, जो एग्जाम्स में भी ज्यादातर पूछी जाती है, तो उस एक्सरसाइज को भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर F, राइट द फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट। जो शेडेड पार्ट है हमें उसका फ्रैक्शन लिखना है। अब हमें फ्रैक्शंस लिखकर बताना है, शेडिंग हमें करके दी हुई है, अब हमें सिर्फ फ्रैक्शन लिखकर बताना है। सो आपका ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है बच्चों, यहां पर आप देखिए कितने ट्राइंगल्स बने हुए हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स बने हुए हैं बराबर बराबर। अब यह 4 पार्ट्स में से कलर कितने पे करा गया है, यह देखिए 1 पार्ट पे कलर करा गया है। तो कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 आउट ऑफ 4, 1/4। 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट पर कलर करा गया है, तो यह कहलाएगा 1/4। यह क्या कहलाएगा, 1/4। 1 आउट ऑफ 4, 4 में से 1 आउट ऑफ 4। यह बात ध्यान रहे, पहले कलर्ड जितने करे हुए हैं वह लिखा जाता है नंबर, फिर टोटल जितने हैं नीचे वह नंबर लिखा जाता है। नीचे हमेशा बड़ा नंबर आता है जो टोटल होता है, ऊपर हमेशा वह नंबर आता है जो कलर्ड वाला पार्ट होता है। यह बात ध्यान रहे। नंबर 2 ये वाला जो है, नहीं नंबर 2 ये वाला हम मान लेते हैं। नंबर 2 जो है इसमें आप देखेंगे बच्चों एक लीफ जैसा पैटर्न बना हुआ है, लीफ जैसा जो है शेप बना हुआ है। इसमें 1 और 2 इक्वल पार्ट्स हैं जिसमें से 1 पार्ट पे कलर करा गया है। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 2, कलर कितने में करा गया है, 1। तो हम इसे कहेंगे 1 आउट ऑफ 2। 1 आउट ऑफ 2 को बोलते हैं हाफ। क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पर 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स करे हुए हैं, बिल्कुल 4 इक्वल पार्ट्स हैं। 4 में से कलर कितने पे करा गया है, 1 2 3 पे कलर करा गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, 3 आउट ऑफ 4। पूरे 4 में से 3 पर कलर करा गया है। नीचे हमेशा टोटल आता है, कुल मिलाकर कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, तो नीचे 4 आ गए। कलर कितने पे करा है, 3 पे, तो नीचे ऊपर क्या आ गया, 3 आ गया। 3/4, 3/4 का मतलब 3 आउट ऑफ 4। इसी तरह से नेक्स्ट जो आपके 3 शेप्स हैं, यह जो है आपके रहेंगे होमवर्क, जिन्हें आपको खुद करके यहाँ पर फ्रैक्शन लिख के मुझे भेजना रहेगा बच्चों। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 9 जो हमने आज स्टार्ट करा वो आज के आज ही आपकी बुक में हो गया पूरी तरह फिनिश। नोटबुक में भी मैं इसका जो एक सिंगल पार्ट होता है जो आप बच्चों को सवाल एग्जाम्स में आते हैं, उस प्रकार का एक क्वेश्चन मैच द कॉलम का करवाऊंगा। हमारा नोटबुक का जो सवाल है बच्चों, नोटबुक में हमें किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आप बच्चों ने लास्ट क्लास में लॉन्ग डिवीजन का यह होमवर्क पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करा होगा, और हमें आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 9 फ्रैक्शंस जो है वह पूरा कंप्लीट करना है, जिसमें नोटबुक में एक क्वेश्चन करवाया जाता है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका यह चैप्टर हो जाएगा पूरी तरह कंप्लीट। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार यह क्वेश्चन रहता क्या है। बच्चों बहुत बेसिक रहता है यह वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में आपको नाम से फ्रैक्शन को सिर्फ मैच करना रहता है। आपकी बुक में इस प्रकार का एक भी सवाल नहीं दिया गया कि नेम्स भी बच्चों को याद हो पाए, इसीलिए जो है यह वाला सवाल स्कूल में करवाया जाता है। आपको डेट और डे डालना है, चैप्टर का नेम डालना है, हेडिंग डालना है, मैच द कॉलम्स, कॉलम्स को मैच करना है। वेरी इजी। हाफ, 1/3, 1/4, 3/4। तो यहां पर जो आपके 4 फ्रैक्शन है बच्चों, यहां पर आपको यहाँ चारों फ्रैक्शन के नेम्स लिख के दिए हुए हैं, और राइट हैंड साइड पे आपको चारों फ्रैक्शंस लिख कर दिए हुए हैं। इसे क्या कहते हैं, 1 आउट ऑफ 4, 1/4, 3 आउट ऑफ 4, 3/4, 1 आउट ऑफ 3, 1/3। और यहां पर 1/4 बच्चों जो है वह रिपीट हो गया है
तो हमें इसे सही करना होगा। 1/4 हमने बच्चों 2 बार लिख लिया था, इसे हम इरेज करके सही कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2, सिर्फ एक फ्रैक्शन आपका बच रहा है, वो है 2। तो इसे क्या बोलते हैं, 1/4 1/4, 3/4 3/4, 1/3 1/3, 1/2 हाफ। तो आपको यहाँ पर साइड में नेम्स दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको उसका फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो सही फ्रैक्शन को सही से मैच करेंगे। आपको सबसे पहले हाफ लिखा है। हाफ किसे कहते हैं बच्चों, इन चारों फ्रैक्शंस में से आप ध्यान से देखिए, हाफ किसे कहते हैं, हाफ कहते हैं 1/2 को। तो हाफ को जो है आप 1/2 से मैच कर देंगे कुछ इस तरह। नेक्स्ट 1/3, अब 1/3 आपको यहाँ कहाँ दिख रहा है इस पिक्चर में, 1/3 हमें दिख रहा है यहाँ। तो 1/3 को 1/3 से मैच कर देंगे, 1/3 को जो है हम 1/3 से मैच कर देंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट इज 3/4, 3/4 जो है 3/4 को 3/4 से मैच कर देंगे, 3/4 ये लिखा है 3/4, THREE3FOURTH इज फोर्थ, 3/4 को 3/4 से मैच कर देंगे, 1/4 1/4, 1/4 को 1/4 से मैच कर देंगे। इस तरह से हमारा मैच द कॉलम हम करेंगे कंप्लीट। हमने स्केल की मदद से करा, आप चाहे तो फ्री हैंड भी मैच कर सकते हैं। तो बच्चों यह वाला सवाल बहुत सिंपल है, आपको नेम्स को उनके फ्रैक्शन से मैच करना है। हाफ होता है 1/2, 1/3 होता है 1/3, 1/4 होता है 1/4 और 3/4 होता है 3/4, 3/4। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 9 फ्रैक्शंस भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप सभी बच्चों को अपनी बुक का जो पार्ट है वह पूरा कंप्लीट करना है और नोटबुक में मैच द कॉलम का सेक्शन भी कंप्लीट करके इन पूरे पार्ट का मेरे साथ फोटोग्राफ शेयर करना है। तो बच्चों आज आपका चैप्टर 9 फिनिश हो गया है। बहुत इजी चैप्टर है, तो इसे बहुत अच्छे से करिएगा। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें मार्क्स बहुत इजीली मिल जाते हैं सभी बच्चों को, ठीक है। तो अपना काम कंप्लीट कीजिएगा, मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा और फोटोग्राफ्स शेयर कीजिएगा। फाइन किड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।